ये तुम लोग बहुत समय से मौन समाधि करते हो यहाँ। मुझे लग रहा है कि ये भी एक कर्मकांड बन गया है। रिचुअल नहीं बनाना है इसको। मौन समाधि का अर्थ, उद्देश्य और महत्व आज समझ। फिर इसको एक बार नहीं, महीने में हर रोज अपने घर पे करो। मौन का साधारण सा अर्थ तो है चुप, खामोश, नहीं बोलना, उसको मौन कहते हैं। लेकिन बोलना केवल होठों से या मुंह से नहीं होता, बोलना अंदर से भी होता है। और अगर मुंह से ना भी बोला जाए तो भी बोलना हो सकता है। एक आदमी तुम्हारे सामने आता है, बोलता नहीं है, पेट पे हाथ मारता है, तो तुम समझ गए कि भूखा है, रोटी मांग रहा है। उसने एक वाक्य बोल दिया कि मुझे भूख लगी है, वो मुंह से नहीं बोला, संकेत से बोल दिया और तुम समझ गए उसका अर्थ। एक आया, उसने ओक बनाया मुंह के आगे, तुम समझ गए उसको प्यास लगी है। उसने अभिव्यक्ति कर दी अपने वाक्य की कि मुझे पानी चाहिए। एक आदमी तुम्हारे सामने आके यूं कर देता है, तर्जनी और अंगूठे को ऐसे कर देता है, तुम समझ गए पैसे मांग रहा है। तो उसने बिना बोले बोल दिया और तुमने सुन लिया, समझ लिया। तो मौन का अर्थ अगर ये समझ लो तुम कि होंठ नहीं खुले तो मौन होता है, ऐसा नहीं है। मौन, कई लोग भारत में महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते हैं। वो कागज पेंसिल लेके या स्लेट लेके बैठ जाते हैं, वो सारा दिन लिख के बात करते हैं। तो मौन कहाँ हुआ? बोले तो जा रहे हो, तुमने अभिव्यक्ति का माध्यम बदल दिया। होंठों से बोलने की बजाय, मुंह से बोलने की बजाय तुमने लिख के बोलना शुरू कर दिया। उसका प्रश्न भी सुन रहे हो, अपना उत्तर भी लिख रहे हो, वार्तालाप हो रहा है। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो उसको वार्तालाप कहते हैं, लेकिन हम जब अपने आप से बात करते हैं तो उसको आत्मालाप कहते हैं। अलाप दोनों में, बोलना दोनों में है। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है उसको तुम बाहर निकालो न निकालो, बोलकर लिखकर बताओ न बताओ, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक वाक्य चल पड़ा ना। तुम अंदर तो बोल रहे हो। विचार जो भी है वो विचार वास्तव में तुम्हारी बातचीत है। तुम अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप को सुझाव दे रहे हो और तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें तर्क वितर्क दे रहा है उस विचार। तो वार्तालाप हो रहा है, जिसको तुम आत्मालाप समझ बैठे हो, वो भी वार्तालाप हो गया है। तो मौन का अर्थ होता है कि अंदर बाहर दोनों मौन हो जाए, चुप हो जाए। अंदर भी चुप हो, बाहर भी चुप। करते थे लोग पहले, अब भी करते हैं। जैन धर्म के महावीर 12 वर्ष उन्होंने तप किया, जिसमें बड़ी लंबी मौन साधना भी की। तेलुराम हुए, वो लंबे मौन के कारण मौनी बाबा कहलाए। गांधी जी सोमवार को व्रत किया करते थे, मौन व्रत, बोलते नहीं थे, मगर वो लिख के करने वाला काम करते रहते थे। हर धर्म में मौन का महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तो बताया ही है, समाधियां, मौन समाधियां होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। बुद्ध धर्म में कहा गया है कि अगर तुम खाना खाते हुए नहीं बोलोगे तो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को बल मिलेगा। जैन धर्म में माघर महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं जो तारीख होती है, उसको पूरा जैन समाज
मौन एकादशी के रूप में मनाता है। उस दिन बोलते नहीं, मौन व्रत धारण करते हैं। इस्लाम में नमाज पढ़ते हुए बोला नहीं जाता। ईसाइयों में प्रवचन जब हो रहा होता है पादरी का, तो चर्च में आवाज़ नहीं आती, बोला नहीं जाता। तो मौन तो साधन बना है बात को समझने का, बात तक पहुंचने का, अपने अंदर के वार्तालाप से बाहर निकलने का। वो कब होगा? जब हम अभ्यास कर लेंगे। बिना अभ्यास के नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि तुमने 2 महीने मौन समाधि कर ली तो कोई कमाल कर दिया, नहीं, कहीं नहीं, वर्षों लगेंगे। लेकिन अगर मौन समाधि तुमने सिद्ध कर ली तो फिर ध्यान समाधि अपने आप सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर दोनों का मौन जो है वो तुम्हारे अंदर शून्य पैदा करता है, वैक्यूम पैदा करता है। और ब्रह्म महाशून्य है। तो जब तुमने अपने अंदर शून्य पैदा कर लिया तो फिर उस महाशून्य की पहचान मुश्किल नहीं है। और उस महाशून्य की भाषा हमारी तुम्हारी भाषा नहीं है। उसकी भाषा भी मौन की भाषा है, चुप की भाषा है। तुमने जब चुप की भाषा सीख ली तो फिर उसके साथ संवाद करना भी संभव है, बात करना भी संभव है, क्योंकि उसकी भाषा आ गई तुम्हें, उस भाषा में बात करोगे। अब होता क्या है, हम एक अद्भुत सी परंपरा बना लेते हैं स्वयं ही, और फिर उस परंपरा में चलते रहते हैं। फिर ये विश्वास भी कर लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं यही सही है और बाकी सब कुछ गलत है। अब मंदिर जाते हैं हम तो कहीं मौन दिखाई नहीं देता। पहले तो मंदिर में घुसते ही घंटा बजा देते हैं, फिर आरती हो रही है, सामूहिक गान हो रहा है, सब मिलके बोल, चुप नहीं है कोई, मौन नहीं है, कहीं भी बोल रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ ये आरती जो जय जगदीश हरे पूरे हिंदुस्तान में गाई जा रही है, ये तो श्रद्धा राम ने 1800 कुछ में लिखी थी। इससे पहले मंदिरों में क्या होता था? अब तो हर मंदिर में यही गाई जा रही है। ये जब तक श्रद्धा राम ने नहीं लिखी थी तब तक तो फिर कुछ और ही होता होगा ना। हो सकता है तब मौन होता, हो सकता है। लेकिन हमने मौन छोड़ दिया, बोलना शुरू कर दिया और सामूहिक बोलना शुरू कर दिया। 2 शब्द हैं हमारे पास, जपा और अजपा, जाप और अजपा जाप। जाप क्यों करते हैं हम, बोलकर क्यों करते हैं, और बोलकर क्या करना चाहिए? जो भी मंत्र किसी ऋषि ने सिद्ध कर दिया हो उसको बोलने से हमारे होंठों के सामने वायु तरंगें बनती हैं, वाइब्रेशंस बनती हैं। वो वाइब्रेशंस सांस के साथ हमारे अंदर जाती हैं, अंदर जाकर वो ब्रह्म ऊर्जा बनती हैं। इसलिए बोलना चाहिए। लेकिन बोलना उसी मंत्र को चाहिए जिसकी आवेशित हुई हो, जो इसके शब्द जिसको चार्ज किया हो किसी ने। अनचार्ज मंत्र जो है वो कविता है, उसको बोला ना बोला एक बराबर है। अजपा जाप, अजपा जाप में हम मुंह से नहीं बोलते हैं लेकिन अंदर बोलते हैं। जाप तो है ना, मुंह से नहीं बोल रहे इसलिए उसको अजपा कह रहे हैं। वो अजपा नहीं है, जपा ही है। वो अनबोला है, वो मौन है, मुंह से मौन है, अंदर से बोल रहे हैं हम। और उसके बोलने से हमारे सूक्ष्म शरीर में जितनी भी ब्रह्म ऊर्जा होती है वो घूमने लगती है। इसलिए अजपा जाप करते हैं। मौन समाधि में चुप रहना है, और चुप जो है वो बड़ी अद्भुत चीज़ है। उसको जब तक तुम गहराई से नहीं समझोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। गुरु नानक ने कहा, चुपया चुप न होई है,
जे लाई रहे लिवतार। तुम अगर लिवतार एकाग्रचित होकर भी बैठ जाओ तो भी तुमसे चुप नहीं हुआ जाएगा। तुम्हारे चुप करने से तुम में चुप नहीं हो जाएगी, तुम में मौन व्याप्त नहीं हो जाएगा। क्या मतलब? तुम अगर मौन समाधि में 1 घंटा बैठ गए हो और तुमने एकाग्रचित भी कर लिया है अपने आप को, तो गुरु नानक कहते हैं तुम चुप नहीं हो सकते, चुप नहीं हुए हो। क्यों नहीं हुए हो? क्योंकि अभी अंदर बोल रहे हो, अभी विचार चल रहे हैं। ध्यान समाधि में और मौन समाधि में बड़ा अंतर है। ध्यान समाधि में तुम्हारे ध्यान में बैठते ही अगर तुम्हारी कुंडली जागृत हो चुकी है तो ध्यान में बैठते ही पहले 2-4 मिनट में ही आत्मा सहस्रार से बाहर निकल जाती है शरीर से। बाकी शरीर के सारे अंग शरीर में ही पड़े रहते हैं, उनमें मन भी है, दिमाग भी है, तो सब अंदर ही पड़ा है। आत्मा निकल गई, आत्मा की यात्रा हो गई शुरू। अंदर क्या हो रहा है इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी यात्रा में ये बाधक नहीं है चीज़ें। लेकिन तुम बाकी किसी अंग की चिंता नहीं करते हो ध्यान में बैठकर कि मेरा लिवर चल रहा है कि नहीं, किडनी चल रही है कि नहीं, पैंक्रियाज चल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं। केवल दिमाग को देखते हो चल रहा है कि नहीं। और अगर निर्विचार हो जाओ तो तुम्हें अजीब सी चिंता होने लगती है कि आज विचार ही नहीं आ रहा। तो मतलब ये कि तुम चाहते हो कि आता रहे, इसलिए ना आने पर हैरानी होती है तुम्हें कि आज क्यों नहीं आ रहा विचार। ध्यान में आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, चिंता कोई चल रही है, कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई विरोधाभास चल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। मौन समाधि में आत्मा शरीर में होती है। मौन समाधि में तुम्हें अपने आप को एक चीज़ का अभ्यस्त बनाना है, आदत डालनी है, अपना अभ्यास करना है। और मैंने कहा ये अभ्यास 1-2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल का नहीं है। सारी उम्र लगाकर भी अगर ये अभ्यास हाथ में आ जाए तो इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। अभ्यास कैसे होगा? तुमने 1 घंटे की मौन समाधि लगाई, ध्यान से देखना, समाधि से उठने के बाद 2 मिनट ऐसे निकल गए होंगे जब तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ बैठे हो, कब से बैठे हो, क्या कर रहे हो। 2 मिनट, 1.5 मिनट निश्चित ऐसा निकला होगा एक समाधि में। इस 2 मिनट को पकड़ो, इस 2 मिनट का पीछा करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इन 2 मिनट को ही ढूंढते रहो अपने अंदर, तो तुम देखोगे 2 महीने बाद ये 4 मिनट हो गए हैं, फिर 14 मिनट हो गए हैं, फिर 24 मिनट हो गए हैं, फिर 40 मिनट हो गए हैं, फिर 60 मिनट हो गए हैं। जब 60 मिनट हो जाएंगे तो तुम शून्य समाधि में आ पहुँचे। शून्य समाधि का अर्थ क्या है? अंदर बाहर किसी चीज़ का ज्ञान न रहे। गालिब ने कहा हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हम वहाँ हैं, पता ही नहीं कहाँ हैं, हम हैं भी कि नहीं हैं, हैं तो कब से हैं, क्यों हैं, कब से बैठे हैं, ये जब नहीं पता हो तो शून्य समाधि हुआ करती है। और मौन समाधि सबसे बड़ा अभ्यास है शून्य पैदा करने का। तुम अपने अंदर शून्य पैदा करो। आने जो विचार आ रहे हैं उनको मत देखो, उस शून्य को ढूंढो कि आज 2 मिनट का शून्य वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको लाना है। वो 2 मिनट लाने हैं, वो 2 को 4 करना है, 4 को 8 करना है, 8 को 16 करना है। जब ये संकल्प बना लोगे तो वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और होते होते वो 60 के 60 मिनट बन जाएंगे जब तुम शून्य में होगे। अब शून्य में तुम हो, शून्य ब्रह्म है, शून्य तुम्हारी आत्मा भी है।
इसको देख नहीं सकते तुम। और आत्मा तुम्हारे शरीर की कोई वस्तु नहीं मांगती। उसे खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, उसे घर नहीं चाहिए, उसे कपड़ा नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। केवल ब्रह्म ऊर्जा चाहिए जिसमें वो रहकर प्रसन्न है, जिसमें रहकर शांत है। और जिसकी आत्मा शांत है उसका सारा संसार शांत है। जिसकी आत्मा शांत है उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति भी हो, वो अशांत ही रहेगा, शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आत्मा दुखी है। आत्मा शून्य है, शून्य में रहना चाहती है, शून्य में से टूटकर आई है, लौटकर शून्य में जाना चाहती है। इसके लिए मौन समाधि एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसको लेकर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मौन साधारण भाषा में लोगों ने बिल्कुल भिन्न अर्थ में ले लिया। कितनी कहावतें बन गईं। मौन सर्वार्थ साधनम, मौन से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 सुख, कितने मुहावरे बना लिए। लेकिन ये सब कुछ तो होंठों के चुप रहने की बात हो रही है। तुम किसी के साथ प्रतिवाद नहीं करो, चुप हो जाओ। किसी ने कड़वी बात कही है, जवाब ना दो, चुप हो जाओ। वो तो शिक्षा ठीक है, लेकिन ये मौन नहीं है। ये तो तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारी मजबूरी है। तुम सभ्य बन के रहना चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि तुम उसी की तरह के हो जाओ जिस आदमी ने तुम्हें आहत किया है, शब्दों से आहत किया है। तुम उसको शब्दों से जवाब नहीं देते हो, ये चुप है, ये सर्वार्थ साधनम हो गया। लेकिन मौन जो है वो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। अंदर बोलना बंद करना है। बोलना बंद करने का मतलब है विचार शून्य होना है। विचार शून्य होने का अर्थ है परम शून्य के साथ अपना संबंध जोड़ना है। और परम शून्य के लिए जिस ऊर्जा की, जिस एनर्जी की आवश्यकता है, वो एनर्जी अपने अंदर पैदा करनी है। इसलिए मौन समाधि को नियम बनाकर हर रोज़ करो। 1 घंटा नहीं कर सकते, आधे घंटे से शुरू करो, बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे तक ले जाओ। उस 1 घंटे में तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, इसका शारीरिक लाभ भी है। आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की मौन समाधि में ब्लड प्रेशर नीचे आता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटता है, बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम बेटर होता है, हार्मोन्स नियमित होते हैं। ये मौन समाधि के शारीरिक लाभ भी हैं। और वाणी को विराम मिलता है, इंद्रियों को विराम मिलता है। जब हम इंद्रियों को और वाणी को विराम देते हैं तो उनको नया ओज मिलता है, नई शक्ति मिलती है, और तुम्हारी वाणी में बल आता है, तुम्हारी वाणी में विवेक आता है। और मौन समाधि के दौरान आत्मा चेतना को केंद्र में कर देती है ताकि तुम्हारा विवेक जागृत हो। मौन समाधि से उठने के बाद जो भी अपनी किसी समस्या का निर्णय तुम ढूंढोगे, आत्मा उसका जवाब दे देगी और तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो मौन समाधि को रिचुअल नहीं बनाना है, इसलिए नहीं किए जाना है कि मैंने बता रखा है। इसको समझ के करो और ये मान कर करो कि मौन समाधि एकमात्र साधन है, एकमात्र हथियार है अध्यात्म मार्ग में विजय प्राप्त करने का। अंदर अपने शून्य पैदा करके अपने को संपूर्ण शून्य में बदलना है। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य अगर हमारा हो और संकल्प हो कि हमें ये करना है तो निश्चित ही सफल हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है।